हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही गजब, बहुत ही शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को भी कर रहे होंगे। और प्यारे बच्चों, मैं आप सभी के सामने आ गया हूं एक बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास के साथ में। तो आप सभी का बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए आज की इस धमाकेदार क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप सभी सामने ध्यान देंगे और मैंने यहाँ पर जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे और बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेंगे और हर एक चीज को बहुत बारीकी तरीके से आप लोग समझते रहेंगे। तो प्यारे बच्चों, हमारी आज की जो वोकेबलरी की क्लास है उसमें जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं वो आपकी इंग्लिश अल्फाबेट्स में जो लेटर सी होता है उससे स्टार्ट होने वाले यहाँ पर सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं। तो मुस्कुराइए और शुरू हो जाइए। तो प्यारे बच्चों, हमारी आज की क्लास का फर्स्ट नंबर वर्ड लिखा हुआ है क्रिएटर। क्या लिखा है प्यारे बच्चों? क्रिएटर लिखा हुआ, जो कि आपका नाउन के रूप में यूज किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग प्यारे बच्चों होती है रचयिता या फिर हम कह सकते हैं बनाने वाला। यानी प्यारे बच्चों, किसी चीज को कोई बनाने वाला जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? क्रिएटर कहते हैं। जैसे प्यारे बच्चों, भगवान ने हमको बनाया तो भगवान क्या हो जाएगा? क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड हो जाएगा। उसने हम सभी को बनाया है, इस वजह से प्यारे बच्चों। अगला देखेंगे सेकंड नंबर। सेकंड नंबर लिखा हुआ क्रिएचर प्यारे बच्चों, जो कि आपका नाउन के रूप में यूज किया जाता है, जिसकी इंग्लिश मीनिंग की अगर मैं बात करूं तो इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा एनिमेट बीइंग। क्या हो जाएगी छोटे? एनिमेट बीइंग इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा। और हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? जीव या फिर हम लोग प्राणी भी कह सकते हैं। थर्ड नंबर देखेंगे पर बच्चों। थर्ड नंबर लिखा हुआ है क्रीडेंस पर बच्चों। क्या लिखा हुआ है? क्रीडेंस लिखा हुआ है, जो कि आपका नाउन के रूप में यूज किया जाता है, जिसकी इंग्लिश मीनिंग होती है बिलीफ। क्या पर बच्चों? बिलीफ होती है। मेरे साथ में बोलते रहेंगे सभी लोग, बिलीफ पर बच्चों। और ट्रस्ट, और हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? विश्वास या फिर हम कह सकते हैं यकीन या भरोसा भी हम लोग कह सकते हैं। अगला देखेंगे पर बच्चों फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर लिखा हुआ है क्रीप। क्या लिखा हुआ है? क्रीप पर बच्चों, जो कि वर्ब के रूप में यूज किया जाता है, जिसकी इंग्लिश मीनिंग पर बच्चों होती है टू क्रॉल। क्या होती है पर बच्चों? टू क्रॉल। और इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा रेंगना या फिर सरकना। और प्यारे बच्चों, जो स्नेक होते हैं वो इसी तरीके से चलते हैं, यानी रेंग रेंग कर चलते हैं प्यारे बच्चों। तो हम क्या लिखेंगे? क्रीप लिखेंगे, जिसकी इंग्लिश मीनिंग क्या हो जाएगी? टू क्रॉल हो जाएगा। अगला देखेंगे फिफ्थ नंबर। फिफ्थ नंबर लिखा हुआ है प्यारे बच्चों क्राइम। क्या लिखा हुआ है? क्राइम, जो कि आपका नाउन के रूप में बेसिकली यूज किया जाता है। इंग्लिश मीनिंग प्यारे बच्चों क्या हो जाएगी? आउट ऑफ एक्ट ऑफ। प्यारे बच्चों क्या हो जाएगी? एक्ट ऑफ आउटरेज। क्या हो जाएगा? एक्ट ऑफ आउटरेज प्यारे बच्चों इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा। और हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? अपराध या फिर हम जुर्म भी कह सकते हैं। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों क्रिमिनल। अब प्यारे बच्चों, क्राइम को जो करता है उसको क्या कहते हैं? क्रिमिनल कहते हैं, जो कि आपका एग्जेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है। वही यहां पर लिखा भी है हु हैज कमिटेड क्राइम प्यारे बच्चों। क्या? हु हैज कमिटेड क्राइम प्यारे बच्चों। और इसकी हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगी? अपराधी हो जाएगी। क्या हो जाएगी छोटे? तो इसकी हिंदी मीनिंग हो जाएगी अपराधी। अगला देखेंगे पर बच्चों सेवंथ नंबर क्या लिखा हुआ है? सेवंथ नंबर लिखा हुआ है क्रोनी पर बच्चों। क्या लिखा है? क्रोनी लिखा हुआ है, जिसकी इंग्लिश मीनिंग होती है इंटीमेट फ्रेंड। क्या बच्चों? इंटीमेट फ्रेंड इसकी इंग्लिश मीनिंग होती है। और हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? घनिष्ठ मित्र प्यारे बच्चों। या हम कह सकते हैं लंगोटिया यार। क्या कह सकते हैं प्यारे बच्चों? लंगोटिया यार। यानी प्यारे बच्चों एक ऐसा मित्र जो हर एक चीज में आप सभी के साथ में रहता है, चाहे दुख हो चाहे सुख हो प्यारे बच्चों, दोनों साथ में मिलकर उस दुख या सुख को आपस में शेयर करते हैं। तो वो प्यारे बच्चों जो व्यक्ति होता है उसको हम घनिष्ठ मित्र की संज्ञा दे सकते हैं, यानी वो मित्र प्यारे बच्चों सबसे आपके लिए अच्छा होता है। अगला देखेंगे एट्थ नंबर लिखा है क्राउड प्यारे बच्चों, जो कि आपका नाउन के रूप में यूज किया जाता है, जिसकी इंग्लिश मीनिंग की अगर मैं बात करूं तो इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा लार्ज असेंबली। और हिंदी मीनिंग प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? भीड़ हो जाएगा। समझ में आ गया सभी को? आई होप आप सभी को ये वर्ड्स बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग क्या करेंगे? रिवाइज। तो मेरे साथ में बोलते रहना और समझते रहना। तो पहले बच्चों, हमारी आज की क्लास का फर्स्ट नंबर वर्ड है क्रिएटर। क्या लिखा हुआ है छोटे? तो फर्स्ट नंबर वर्ड लिखा है क्रिएटर, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है रचयिता या फिर बनाने वाला। भैया सभी लोग रिवाइज करते रहना बहुत अच्छे तरीके से। जितने भी वर्ड्स हैं, अगर आपको इंग्लिश में बेहतर आपको बनाना है अपने आप को, तो सबसे ज्यादा आपको वोकेबलरीज ही पता होनी चाहिए, हर एक वर्ड को किस तरीके से बोला जाता है, और पहले बच्चों उसका इंग्लिश मीनिंग क्या है, हिंदी मीनिंग क्या है। अगर ये आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से पता है तो आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोल पाओगे। सेकंड नंबर वर्ड लिखा हुआ है क्रिएचर प्यारे बच्चों, जिसकी इंग्लिश मीनिंग होती है एनिमेट बीइंग। और हिंदी मीनिंग की अगर मैं बात करूं तो हिंदी मीनिंग हो जाएगा जीव या फिर प्राणी भी हम लोग कह सकते हैं। थर्ड नंबर लिखा हुआ है प्यारे बच्चों क्रीडेंस, जिसकी इंग्लिश मीनिंग प्यारे बच्चों क्या होती है? सभी सामने ध्यान देना। इंग्लिश मीनिंग होती है बिलीव, ट्रस्ट प्यारे बच्चों। और हिंदी मीनिंग हो जाएगा विश्वास या फिर यकीन।
फोर्थ नंबर लिखा है प्यारे बच्चों क्रीप, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है रेंगना, और प्यारे बच्चों सरकना भी इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। अगला देखेंगे फिफ्थ नंबर लिखा हुआ है क्राइम प्यारे बच्चों, जिसकी हिंदी मीनिंग होगी अपराध या फिर हम कह सकते हैं जुर्म। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों सिक्स नंबर लिखा हुआ है क्रिमिनल, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है अपराधी। अपराधी प्यारे बच्चों उस व्यक्ति को कहा जाता है जो कोई अपराध करता है, अपराध किसी भी तरीके का प्यारे बच्चों हो सकता है, तो उसको हम कहते हैं अपराधी। अगला देखेंगे सेवंथ नंबर लिखा हुआ है क्रॉनी प्यारे बच्चों, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है घनिष्ठ मित्र, या हम कह सकते हैं लंगोटिया यार। अरे क्या कह सकते हैं छोटे, तो लंगोटिया यार भी कहा जा सकता है। अगला देखेंगे एट्थ नंबर लिखा हुआ है क्राउड प्यारे बच्चों, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है भीड़। क्या होती है प्यारे बच्चों, हिंदी मीनिंग हो जाती है भीड़। आई होप आप सभी को ये वर्ड्स बहुत अच्छे तरीके से याद हो गए होंगे, आपने कॉपी पर नोट डाउन भी कर लिया होगा। अभी हम लोग और भी कई सारे नए वर्ड्स को सीखने वाले हैं, तो सभी सामने ध्यान दीजिए और मुस्कुराते रहिए। तो प्यारे बच्चों, आप सभी सामने ध्यान देंगे और हर एक वर्ड को बहुत अच्छे तरीके से याद करते रहेंगे। तो प्यारे बच्चों, हमारी आज की क्लास के अगर 9th नंबर वर्ड की बात करी जाए, तो प्यारे बच्चों 9th नंबर वर्ड लिखा हुआ है कडल। क्या लिखा हुआ है छोटे, तो लिखा हुआ है कडल, जो कि आपका वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है। और प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं इसके इंग्लिश मीनिंग की, तो इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा टू एम्ब्रेस, और हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, गले लगाना। प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, गले लगाना। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों 10th नंबर लिखा हुआ है, 10th नंबर लिखा है कल्प्रिट। प्यारे बच्चों ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप सभी लोग स्टार बना के कॉपी पर नोट कर लेंगे। कल्प्रिट प्यारे बच्चों जो कि आपका नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी इंग्लिश मीनिंग होती है अक्यूज्ड पर्सन। क्या होती है छोटे, अक्यूज्ड पर्सन, और हिंदी मीनिंग हो जाएगा अपराधी। क्या हो जाएगा, अपराधी। आगे ध्यान देंगे 11th नंबर लिखा हुआ है क्यूमिन प्यारे बच्चों, जो कि आपका नाउन के रूप में यूज किया जाता है, जिसकी इंग्लिश मीनिंग होती है एरोमेटिक सीड। क्या प्यारे बच्चों, एरोमेटिक सीड इसकी इंग्लिश मीनिंग होती है, और हिंदी मीनिंग प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, जीरा हो जाएगा। यानी प्यारे बच्चों ये हो जाएगा इसका हिंदी मीनिंग जीरा। अगला ध्यान देंगे 12th नंबर लिखा हुआ है प्यारे बच्चों कनिंग, जो कि प्यारे बच्चों एग्जेक्टिव के रूप में यूज किया जाता है, जिसकी इंग्लिश मीनिंग होती है स्किलफुल, और हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगी, चालाक, या फिर हम चतुर भी कह सकते हैं। अगला देखेंगे 13th नंबर लिखा हुआ है प्यारे बच्चों क्यूपिडिटी। क्या लिखा है, क्यूपिडिटी प्यारे बच्चों लिखा हुआ, जो कि आपका नाउन के रूप में यूज किया जाता है, जिसकी इंग्लिश मीनिंग होती है स्ट्रॉन्ग ग्रीड फॉर गेन। क्या प्यारे बच्चों, स्ट्रॉन्ग ग्रीड फॉर गेन, और हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, धन का लालच। अरे क्या होगा छोटे, तो हिंदी मीनिंग हो जाएगा धन का लालच। और आजकल की सोसाइटी में इसका लालच तो सभी को है, धन का लालच तो सभी को है प्यारे बच्चों, तो धन का लालच हो जाएगा ये हिंदी मीनिंग। अगला देखेंगे 14th नंबर लिखा हुआ है करिकुलम। क्या लिखा हुआ है, करिकुलम प्यारे बच्चों, जो कि आपका नाउन के रूप में यूज किया जाता है, और इंग्लिश मीनिंग क्या होगी, कोर्स ऑफ स्टडी। क्या प्यारे बच्चों, कोर्स ऑफ स्टडी को हम करिकुलम कहते हैं, और हिंदी में हम क्या कहेंगे, पाठ्यक्रम कहेंगे। क्या कहेंगे, पाठ्यक्रम। अगला ध्यान देंगे प्यारे बच्चों 15th नंबर लिखा हुआ है कल्ट, जो कि नाउन के रूप में यूज किया जाता है, जिसकी इंग्लिश मीनिंग होती है सिस्टम ऑफ रिलीजियस वर्शिप। क्या प्यारे बच्चों, सिस्टम ऑफ रिलीजियस वर्शिप, और हिंदी मीनिंग हो जाएगा धार्मिक मत। आगे ध्यान देंगे प्यारे बच्चों 16th नंबर लिखा हुआ है क्योर, जो कि वर्ब के रूप में यूज किया जाता है, जिसकी इंग्लिश मीनिंग होती है टू प्रिजर्व। क्या होती है, टू प्रिजर्व प्यारे बच्चों इसकी इंग्लिश मीनिंग होती है, और हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, संरक्षित रखना। आई होप आप सभी को ये वर्ड्स बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब मेरे साथ में आप बोलते रहेंगे और रिवाइज करते रहेंगे। तो 9th नंबर पर बच्चों लिखा हुआ है कडल, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है गले लगाना। अरे क्या होती है छोटे, तो इसकी हिंदी मीनिंग हो जाती है गले लगाना। अब थोड़ा स्पीड में पढ़ेंगे हम लोग। 10th नंबर लिखा हुआ है कल्प्रिट प्यारे बच्चों, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है अपराधी। अरे क्या होती है छोटे, तो इसकी हिंदी मीनिंग हो जाती है अपराधी। 11th नंबर लिखा हुआ है क्यूमिन प्यारे बच्चों, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है जीरा। अरे क्या होती है छोटे, तो हिंदी मीनिंग हो जाती है जीरा। 12th नंबर लिखा हुआ है कनिंग प्यारे बच्चों, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है चालाक। क्या होती है, चालाक प्यारे बच्चों, इसकी हिंदी मीनिंग हो जाती है। 13th नंबर लिखा हुआ है क्यूपिडिटी प्यारे बच्चों, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है धन का लालच। अरे क्या होती है छोटे, तो इसकी हिंदी मीनिंग हो जाती है धन का लालच। अगला ध्यान देंगे 14th नंबर लिखा हुआ है करिकुलम प्यारे बच्चों, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है पाठ्यक्रम। अगला ध्यान देंगे 15th नंबर कल्ट प्यारे बच्चों लिखा हुआ, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है धार्मिक मत। क्या होती है छोटे, धार्मिक मत। अगला ध्यान देंगे 16th नंबर क्योर लिखा हुआ, जिसकी प्यारे बच्चों हिंदी मीनिंग होती है संरक्षित रखना। आई होप आप सभी को आज की वोकैबुलरीज भी पिछले क्लासेस की वोकैबुलरीज के तरीके से ही बहुत अच्छे तरीके से याद हो गई होंगी, और आप सभी ने कॉपी पर बहुत अच्छे तरीके से नोट डाउन भी कर लिया होगा। अरे कर लिया ना, बहुत ही शानदार। फिर भी प्यारे बच्चों अगर आपके में कोई डाउट रह जाता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो, क्लास को लाइक करिएगा, मैक्सिमम प्यारे बच्चों फैला दीजिएगा। और प्यारे बच्चों आप सभी का इस क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।